अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। जैसा कि हमने रागादारी पे लेसन शुरू किए हुए हैं और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके सर्वे कर सकते हैं। हमने काफी सारी मालूमात दे रखी है, जैसा कि भैरवी से निकलने वाली शक्लें, पहाड़ी से निकलने वाली शक्लें, इसके अलावा मारवा पे हमने बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन किया। तो इसी तरह आज का भी हमारा टॉपिक बहुत खूबसूरत है और हम ये आपको समझ ले कि बहुत प्योर और बहुत खालिस मालूमात शेयर कर रहे हैं रागादारी की आपके साथ। आप इस पे एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह म्यूजिक के एक बेहतरीन आप मालूमाती गवैये बनेंगे, म्यूजिशियन बनेंगे और सनवैया बनेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही कमाल का हमने प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। व्यूअर्स, आप तमाम भाइयों की मोहब्बतों के बहुत शुक्रगुजार हैं हम। आप इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं आप, और हम भी कोशिश करते हैं कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरे, आपकी फरमाइशों को जी जान से सुनते हैं। तो आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने लगा हूं, ये बहुत ही कमाल का हमारा टॉपिक है। आपने सुना होगा राग केरवानी। आप यकीन माने कि ये वो राग है कि ये दिल के तार जो है उसको डायरेक्ट छूता है। ये बहुत रंगीन है। ये जैसे कोई खूबसूरत नटखट जवान आपके साथ बातें करे तो आपको एक अक्स आपके मिजाज पर वारिद होता है। ये बिल्कुल केरवानी उसी तरह है। इसमें गजलें भी बहुत कमाल के कंपोजर लोगों ने कंपोज की, गाने वालों ने भी बहुत कमाल किया। तो बात तो तब होगी कि जब ये चीजें आप तक भी पहुंचाई जाएंगी। तो व्यूअर्स, आज मैं बताऊंगा राग केरवानी कौन कौन से सुरों के साथ तैयार किया जाता है, इसके कोमल तिवर सुरों की टेक्निक क्या है, इसका आना जाना क्या है, और वो कौन सी शक्लें हैं जो इसके बहुत करीब पड़ती हैं। आप जिनसे अगर इसको प्योर गाना चाहते हैं तो उससे बचाएं, और अगर आप मिक्स इसे करना चाहते हैं, मिशरमेल बनाना चाहते हैं, तो वो कौन सी शक्लें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें, क्योंकि वीडियो के दरमियानी हिस्से में या इसके किसी भी हिस्से में वो बात होती है जो आपके सारे इल्म की जड़ होती है। तो जब आप उसको स्किप कर बैठते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती। तो गौर कीजिए, आज की वीडियो बहुत मजे की है, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जैसा कि केरवानी अब आपने देखना है तो ये इसके चलन की शर्त है, यानी कि आपने पा और डायरेक्ट सा पे एक छोटा सा जंप करना होता है बहुत खूबसूरती के साथ। नी सा गा रे नी सा रे। अब
जैसा कि आपने देखा, बहुत कमाल की कंपोजिशन है, इसमें ही गाई गई। शोला था जल बुझाऊं, शोला था जल बुझाऊं, हवाएं तो आपने देखा, जब मैंने हवाएं कहा तो मुझे पे इसका चलन क्या खूबसूरती के साथ अपने पंचम को छूता है मंदर सप्तक में। गौर कीजिए, बुझा तो आपने देखा, तो फिर ये अपने पंचम पे ही स्टे कर रहा है। तो पंचम का इसके साथ गहरा वास्ता है। चंद दोस्त इस कश्मकश में पड़ जाते हैं कि शायद हमारा सा ही ये है, जबकि ऐसा नहीं है। सा को पहचानना ही असल म्यूजिक है। अगर आपको सा की पहचान नहीं होती तो आप जान ले कि आपकी समत जो है वो काफी हद तक अभी नॉर्मल है। जैसा कि सारे गामा पादा नी सा नी दा पा मगर सा, तो हमारी जो सिंपल सरगम है वो ये बन रही है, यानी कि सा, रे तीवर, गा कोमल, मा कोमल, पंचम, दा कोमल, नी तीवर और ये सा। अब ये सारे गा पा दा सा रे, रे सा दा पा गा रे नि सा पा। तो आपको केरवानी के चलन के लिए थोड़ा सा एहतियात ये करना पड़ेगा, जैसा कि अब इसका जो मजेदार चक्कर है वो ये है जी, ये अपने मध्यम और पंचम के साथ खेलता है। जैसा कि आप गौर कीजिएगा, राग का चलन होता है ना, राग का चलन होता है और ठाठ जो है वो ब्लेंड होता है। आप जाहिल आलम से बचा करें, क्योंकि वो कम इल्म होता है और खुद को आलम समझता है। तो बात होती है जो इल्म की हो और दलील की किसी वजाहत के साथ जो जुड़ी हो। अब गौर कीजिएगा जी, इसका जो जाना है सारे गा पा दा सा रे, रे सा दा मा रे नि सा पा दा सा। तो ये इसका तकरीबन चलन बनता है कि अगर इसमें जाते वक्त अपने पंचम को छुआ, रे सा दा मा रे, तो आप देखिए कि इसकी एक खुशबू अलग बनती है, यानी कि सारे गा पा दा सा रे, रे सा दा मा रे नी दा पा दा सा। अब ये जैसा कि हवाएं
जैसा कि शोला था जल। तो आप इत्तफाकन देख लें कि जो हमारे कीरवानी के सुर हैं, कंपोज करने वाले भी ये बहुत बड़े लोग हुए। ये उस्ताद मेहदी हसन खान साहब की खुद की कंपोजिशन है, ये किसी कंपोजर ने नहीं उनको बना के दी हुई। और गौर कीजिएगा जी, पंचम से उठी शोला था जल बुझाऊं हवाएं वर्द बहुत कमाल की है। आप इसको टेम्पो के साथ भी कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 दो। अब व्यूअर्स, सवाल उठता है जी, ये तो सुर हो गए कीरवानी के, सारे गा पा दा सारे रे सदा। अगर आप इसे करते सारे गा मा पा दा नी सा, तो ये बन जाएगा आजा प्यार दा सिखात डंग सजना। तो सिंधी भैरवी और कीरवानी सुर तो वही है, लेकिन चलन चेंज होने से राग भी तब्दील होता है। अगर आप कीरवानी को और सिंधी भैरवी को एक ही शक्ल समझते हैं तो आप 85% दुरुस्त समझते हैं, लेकिन चलन की तब्दीली जो है वो बहुत खास है। जैसा कि सारे गा पा दा सारे रे सदा। जैसा कि ऐसा कभी न हो ना सके, अब इतनी दूर जाके। तो आपने देखा कि क्या खूबसूरती के साथ इसमें जो हमारा धेवत तीवर है वो भी यूज हो गया, यानी ये जो 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 बढ़ते हैं उन सुरों की जानिब जो इसके साथ मिलते हैं। अगर आप मिक्स करना चाहें या अगर ना करना चाहें तो उनसे बचे कैसे, अगर मिक्स करना चाहते हैं तो उनको अपनाएं कैसे। गौर कीजिए, जैसा कि सारे गा पा दा नी सा नी सा नी सा नी 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 सा मागा नी सा नी नी दा मागा सा नी मागा नी सा गा मा दा नी सा नी दा मागा सा नी सा मागा नी सा दा नी सा नी दा मागा मा दा नी सा।
तो निखात वही यूज हो रहा है। रेखब को हल्का सा स्किप किया है, हल्का सा स्किप, मुकम्मल स्किप नहीं किया। आप देख सकते हैं जैसा कि तो लग रहा है, रेखब लग रहा है मग मग सारे निशानी। तो टेक्निक चेंज हुई थोड़ी सी, सुर वो ही लग रहे हैं। सा गा मा दा नी सा रे नी दा मा गा सा रे नी दा मा गा रे नी सा नी दा मा दा सा नी सा मा दा सा नी सा मा दा सा नी दा। तो गौर कीजिए, सा गा मा दा सा सा रे सा रे सा रे सा रे सा गा मा रे नी सा रे पा नी सा मा पा दा मा रे। तो आपने गौर किया कि ये केरवानी में वापस चले गए हम। अब सवाल उठता है कि ये शक्ल कौन सी है? सा गा मा दा नी सा नी दा मा गा सा नी सा दा नी सा। तो व्यूअर्स, ये चंद्रकोश बन जाता है जैसा कि तो आपने देखा कि चंद्रकोश में पंचम का आप मुतालिया कर ले, आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन यहां पे गौर कीजिए कि क्या खूबसूरती से पंचम का यूज हो रहा है चंद्रकोश में। तो देखें, मगरे गा पमगरे सा नी धा पमगा पमगरे सा पमगरे सा नी धा प मादा सा नी सा मादा सा नी सा मादा सा नी सा तो व्यूअर्स, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि आप इनमें मालकोस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप इसके अलावा चारों केशी को कैसे ला सकते हैं। इसमें बहुत सारी शक्लें हैं जो अभी आपके साथ शेयर करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आपके साथ बेहतरीन म्यूजिक की मालूमात हम शेयर करते रहेंगे। आप इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी ये खास मालूमात आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सीखना चाहते हैं या आप अपने ज़हनी किसी ऐसे मसाइल में गिरफ्तार हैं, आपको पता नहीं चल रहा किसी जगह से भी मेरी फिंगर्स ग्रोथ क्यों नहीं कर रही, या गला जो है उसकी रियाजत कैसे करूं, मेरे गले का ओरिजिनल पिच कौन सा है, असल पिच क्या है, कहां से गाना चाहिए, तो टेम्पो के साथ चलने का तरीका नहीं या रागादारी के मुतालिक आपको किसी मालूमात की जरूरत है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, प्राइवेट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो व्यूअर्स, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।